लीजिए, एक और हो गया बड़ा हमला इजराइल पर। इजराइल का अब तक मोसाद का दफ्तर, वहां का पोर्ट, वहां का रिफाइनरी, वहां का पावर प्लांट, वहां की तमाम जगह कैसे नेस्तनाबूद कर दी गई। वहां का स्टॉक एक्सचेंज बर्बाद हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम इमारत पर हमला किया है ईरान ने। गृह मंत्रालय की बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया। खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है, तेल अवीव, हाइफा, यरूशलेम, कई अलग अलग इलाकों में कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। एक एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे ज्यादा अहम तस्वीर जो है वो ये है कि एक तरफ ईरान के लोग जुमे की नमाज पर अपने घर से बाहर निकलकर ईरान का, अपनी सरकार का, अपने देश का समर्थन करते हैं, लेकिन इस संकट की घड़ी में इजराइल के लोगों को ऐसे हालात में लाकर छोड़ दिया बेंजामिन नेतन्याहू ने। वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि कुछ लोग बंकर के अंदर छिप रहे हैं, डरे हुए, सहमे हुए, गंदगी के बीच। आपको गंदगी के बीच छिपते हुए इजरायली दिखाऊंगा, तो हजारों लाखों की तादाद में इजराइल छोड़कर भागते हुए इजरायली दिखाऊंगा। दिखाने जा रहा हूं कि जिस डोनाल्ड ट्रंप के इंतजार में बेंजामिन नेतन्याहू ने कई दिन बिता दिए, तो वही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, मैं ईरान पर हमला नहीं करने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाने जा रहा हूं वो ताजा तस्वीरें जो पिछले कुछ घंटों में मिडिल ईस्ट के अंदर घटी हैं। जी हां, सबसे पहले ये तस्वीर, ये वीडियो देखिए। हालात देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे हुआ क्या है। ये धूं धूं कर जलती हुई एक इमारत, धुएं का गुबार, अफरा तफरी का माहौल, ये तमाम चीजें कहां हो रही हैं दोस्तों? ये कोई साधारण बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये इजराइल का गृह मंत्रालय है। खत्म हो गया गृह मंत्रालय इजराइल का। यहां पर एक मिसाइल गिरी और खत्म। बड़े बड़े दावे कि हमने इतने अधिकारी मारे ईरान में, ये हो गया, हमने वो किया, हमने वो भी आपको दिखाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपका सरकारी दफ्तर, मोसाद जिस पर आप उछलते थे, वो खत्म। यहां ये गृह मंत्रालय खत्म। ये सबसे बड़ी खबर है आपकी। चलिए अब कुछ और तस्वीरें दिखाता चल रहा हूं। पहले ये मिसाइल का जाता हुआ तस्वीर, ये वीडियो देखिएगा। ये हमला अपने आप में इजराइल को कितना डराने वाला है, ये भी आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले वीडियो देखिए। ये तस्नीम न्यूज है, उसने इसे दिखाया है। पहले वीडियो देखते चलिए मेरे साथ। ये आवाज ही आपको समझ में आ रही हो कितनी तेज रफ्तार से ये मिसाइलें पहुंच रही हैं। बताइए, बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। रात के अंधेरे में चमचमाती रोशनी के साथ मिसाइलें आसमान में उड़ी और कहां जा रही होंगी, ये ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। आइए अगली वीडियो भी देखिए दोस्तों। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 4 वीडियो है। देखिए, आग लगी हुई है एक इमारत में। उस इमारत में आग लगने के बाद वहां पर रेस्क्यू टीम पहुंचती है। मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा दिक्कतें अगर किसी को हो रही है तो इजराइल में आपातकालीन सेवाओं वालों को हो रही है, समझ नहीं पा रहे। तेल अवीव में अगर है ये, वहां की कोई लोकल होती है ना हर जगह की, तो तेल अवीव में कुछ होता है यहां पर, तो उधर की पता लगता है वहां पर भी हो गया। वहां भाग रहे हैं तो पता लगा एक और जगह हो गया है। तो उस तरह के हालात। दूसरी वीडियो देखिए। दूसरी वीडियो भी वहीं से निकल कर आई। आग बुझाने की लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन भाई बारूद गिरा है और जब तक बारूद पूरा खत्म नहीं होगा तब तक ऐसे आग लगी रहेगी, वैसा हालात है। देखिए, मिसाइलें दागने की तीसरी वीडियो है। इसमें दिखाया गया है कैसे मिसाइलें दागी जा रही हैं। पूरी एक लाइन में जाती है मिसाइलें और एक एक करके गिरती हैं। और देखिए चौथी जो वीडियो में अब आपको दिखाने जा रहा हूं, चौथी वीडियो भी देखिए। एक कोई इमारत है, उसकी छत पर आग लगी है, अफरा तफरी का आलम है, लोगों में दहशत है। इसे आग बुझाने के काम लगातार जारी है और यह बताया जा रहा है कि एक के बाद एक जगह 20 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई और उसके बाद ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। चलिए अगली खबर देखिए, एक और वीडियो। अभी तक हम क्या फतेह-1 सेजिल मिसाइल, उसके बाद हमने खुर्रमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल, इन तमाम मिसाइलों का देख लिया कि ईरान ने इजराइल पर कैसे इस्तेमाल किया। अब आपको दिखाने जा रहा हूं एक घातक ड्रोन जिसका नाम सुनते ही इजराइल पसीना पसीना हो गया है। इस मिसाइल का नाम क्या है पहले बाद में दिखाऊंगा, पहले तस्वीर देख लीजिए। ये ऐसा लग रहा है जैसे समरसेबल के लिए या फिर हैंडपंप के लिए गड्ढा खोद कर करते हैं ना गहराई तक, वैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये यहां पर आके ड्रोन गिर गया। इसे सुसाइड ड्रोन कहते हैं, आत्मघाती ड्रोन। ये अपने टारगेट से हिट करता है और उसके बाद सब खत्म। कुछ ऐसे ही हालत है। देखिए, ये है अराश 1 और अराश 2। ये 2 ड्रोन अभी बाहर निकाले हैं ईरान ने इजराइल पर अटैक करने के लिए, और उसी का ये दिन में हुआ हमला है जिस हमले ने इजराइल को हिलाकर रख दिया। अब आप सोचिए, इस घर में आपको पता हो कि हमले हो रहे हैं तो क्या आप रह पाएंगे? नहीं। क्या करेंगे? या तो बंकर में छुपेंगे या फिर देश छोड़कर जाएंगे। कुछ ऐसे ही हालात है। अब देख लीजिए, भीड़ अपने आप गिन लीजिए कितने लोगों की तादाद हो सकती है। ये कितने लोग नजर आ रहे होंगे, छोड़कर भाग रहे हैं, इजराइल छोड़कर भाग रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि तेल अवीव से जा रहे हैं, हाइफा से जा रहे हैं, यरूशलेम से जा रहे हैं, वही बर्शेवा में हमला हुआ वहां से जा रहे हैं, ना, अपना ही देश छोड़कर भाग रहे हैं। हाल ही में एक बाकायदा आदेश जारी किया
वो आदेश क्या था? आदेश ये था कि डिप्लोमेट चले जाएं, इजराइल छोड़कर टूरिस्ट जो है, लेकिन जो इजरायली है वो कतई नहीं जाएंगे, ये कहा जा रहा था। उड़ाने रद्द, सब वो चोरी छुपे छोटी छोटी नावों से साइप्रस भाग रहा है। मैंने वीडियो भी दिखाई थी आपको तब भी। और अब इन्होंने कह दिया भाड़ में जाए सरकारी आदेश, हम जाएंगे छोड़कर देश, हमसे नहीं संभल पा रहा। अच्छा, बेंजामिन नेतन्याहू के सामने दिक्कत क्या है? उनके सामने ये दिक्कत है कि उनके पूर्वजों ने जिस तरीके से फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करके इजराइल को बसाया था, है ना, जुल्म सितम करके जैसे भी करके उन्होंने बसाया था, अब बेंजामिन नेतन्याहू के समय वो पूरा इजराइल खाली होने जा रहा है। ये बड़ा झटका है, ये राजनीतिक तौर पर भी बड़ा झटका है बेंजामिन नेतन्याहू के लिए। अब इन जाते हुए लोगों को रोकने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। इन्हें रोकने के लिए अगर आप तानाशाही करेंगे तो ये मानवाधिकार का उल्लंघन होगा, तो एक और केस ठुक जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू पर, इसलिए वो कुछ नहीं कर पा रहे। यहां देखिए, जो भाग नहीं पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे, तो गंदगी में देखिए कितना गंदगी वाला इलाका है, यहां छुपने को मजबूर हैं। गर्मी पड़ रही है, लोगों के बैठने रहने का कोई इंतजाम नहीं, सायरन की आवाज बज रही। सुनिएगा वीडियो। तो एक टनल है, अब टनल कहां की है, क्या है, अभी तो उससे पहले मैंने दिखाया था, शुरुआत में जब हमला हुआ तो गटर में घुस गए थे लोग, वहां छिप रहे थे। यहां से एक तस्वीर ये भी निकल कर आई। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं यहां पर क्या क्या हमला हो रहा है, कैसे हमला हो रहा है। पहले इस वीडियो को जरा देखते चलिए। ये वीडियो निकल कर आई है, उसमें वीडियो में बताया गया कि ईरान ने जब अटैक करता है तो अटैक सिर्फ ये नहीं होता कि डायरेक्ट वो इजराइल में कहीं और से घूमकर पहुंच जाती है, बीच में वो देश भी मौजूद हैं जिन देशों में मिलिट्री बेस किसी और के नहीं, अमेरिका के बने हुए हैं। क्यों अमेरिका डरा हुआ है मैं बता रहा हूं। देखिए इस वीडियो में आप देखिए, अमेरिकन झंडे लगे हुए हैं, वहां पर पर्शियन गल्फ है, यहां आसपास इलाके। ईरान उन देशों के आसमान को इस्तेमाल करते हुए इजराइल पर अटैक कर रहा है। यानी अमेरिका समझ रहा है कि वो जब इजराइल तक वो अपनी मिसाइल पहुंचा रहा है, मेरे तो वाले तो बिल्कुल सटे हुए हैं, इसलिए डरा हुआ अमेरिका। ये पूरा वीडियो जरा थोड़ा देखते चलिए। ऐसे करके मिसाइल उठती है, आती जाती है, उन देशों को पार करते हुए जहां मिलिट्री बेस अमेरिका के बने हुए हैं, उनको भी पार करके इजराइल पर अटैक कर रही है। ये तस्वीरें वीडियो निकलकर सामने आई। अब आइए अगली वीडियो। तस खबर, ब्रिक्स न्यूज की खबर है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने साफ साफ कह दिया, मे बी इट वुडंट बी नेसेसरी फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टू स्ट्राइक ईरान। उन्होंने कह दिया भैया साफ साफ लफ्जों में ट्रंप ने कि ये इस बात की कोई संभावना नहीं है कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। छोड़ दिया इजराइल को बिल्कुल अकेला। अभी तक अमेरिका को लेकर बहुत पॉजिटिव हो रहा था इजराइल, उसे लग रहा था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी तो आ जाओगे और बचा लोगे, लेकिन अब हर बात की उम्मीद खत्म हो गई। अमेरिका, अब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया, अपना रायता फैलाया, अपने आप ही समेटो, हमसे ना हो पाएगा, यह स्पष्ट हो गया। इस बीच तुर्की, जो खुद एक मुस्लिम देश होने के साथ साथ नेटो जिस पर उछलता है अमेरिका, उसका सदस्य देश है, उस तुर्की ने साफ साफ क्या कहा, पढ़िए, पूरा भरोसा है जीत ईरान की होगी। यह तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन साहब का बयान आ गया कि जीत ईरान की होने जा रही है। अमेरिका पूरे परिदृश्य से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है खुद ही। अब आइए ये जरा पहले ये ड्रोन देखिए, ड्रोन भी कितना घातक है समझ जाएंगे। इस ड्रोन को भी बाहर निकाल दिया है ईरान ने, और जो ईरान ने ये ड्रोन बाहर निकाला है उसका असर क्या होने जा रहा है मैं दिखाऊंगा, पहले वीडियो देखिए। अच्छा, इसमें एक खास बात देखिए, इस ड्रोन पर क्या लिखा था, गजा। गाजा नाम का ये ड्रोन बकायदा बनाया गया ईरान की तरफ से, ये समर्पित है गजा वासियों के लिए, फिलिस्तीनियों के लिए। इसीलिए बताया जाता है ये बहुत घातक है। 2000 किलोमीटर से ज्यादा ये अपनी मारक क्षमता रखता है और जिससे टकराता है खत्म कर देता है, तबाह कर देता है। तो अर्श 1 और अर्श 2 के बाद गजा नाम का यह ड्रोन बाहर निकाला है। और जाते जाते कुछ तस्वीरें हैं जिसमें बच्चों की तस्वीरें हैं, ये बात सच है। लेकिन अब देखिए क्या लिखा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बेगुनाहों को मारते हैं। किसने किया है टूट पड़ी है, इजराइल इन इंडिया ने किया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो बेगुनाहों को मारते हैं, बेगुनाहों को मारते हैं। अब याद आ रही है इजराइल को, अभी तक गजा वाली स्थिति में नजर नहीं आ रहा था कि कैसे बच्चों के सामने खाना परोसा गया था, थैलियां दी जा रही थी, पैकेट दी जा रहे थे, तभी इजराइल के सैनिकों ने गोली चला दी थी उन बच्चों पर, तब याद नहीं आ रहा था। आज इन्हें याद आ रहा है कि बेगुनाहों को मारते हैं कुछ लोग, ऐसे होते हैं। आगे कहते कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जान बचाते हैं, कह रहे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जान बचाते हैं। अब मार कौन रहा था बेगुनाहों को, जान कौन बचा रहा था, किसी से छिपा हुआ नहीं है। लिखते हैं अंत में अच्छाई की ही जीत होगी। बिल्कुल लग भी रहा है ईरान इसीलिए शायद बढ़त बनाए हुए है। नमस्कार।